सिर्फ साहब, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात कुछ अरसे से कशीदगी का शिकार थे, तो आपसे हम इस बारे में एनालिसिस जानते रहते थे कि एससीओ में जाने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, उस पर आपने तबसरा किया। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फ़ौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तात्तुल आया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। एक एक बात काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में, और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया। ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था, और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए थे। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए। एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो, मगर इस दफा उन्होंने जो इस दफा कोशिश की, वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे कि पॉल्स जपियां शपियां, ये सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी ओवर देयर। और बड़े सख्त हार्डन लीडर्स हैं, वो जप्पी शप्पी डालने से, हा करने से, हाथ पकड़ने से उन पर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ सारी शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो आपके लिए था, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था कि देखो जी मैं कितने पहुंचे यहाँ तक, कितने बड़े लीडर जो वो तो मेरे यार ने। उधर नरेंद्र मोदी भी यही कर रहा था, हाथ पकड़ के इधर जा रहा था, हाथ पकड़ के इधर आ रहा था और फॉल्स लाफ्टर, हा जैसे कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहे थे। कोई उनको उसमें मिला शिला कुछ नहीं, किसी किस्म का, ना ही वो इतने मंजे हुए लीडर्स के साथ ये हा हू के साथ कुछ बात बनती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां नहीं होती। तो अब बात यह है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस को दिखाने के लिए, और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हुन दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ये जज्बाती किस्म के हो रहे हैं या अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा,
जी। ट्वीट कर दी, हाँ। सलाम दुआ ले ली, मगर यूएन नहीं जा रहा है। यस। क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? हमेशा जाते हैं। हाँ जी। नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। हम्म। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो मोदी फिर क्या करेगा? जब डालेगा डोनाल्ड ट्रंप को, यहाँ घर आएगा तो गालियां पड़ेंगी कि आपने फिर जफियां डालनी शुरू कर दी हैं, फिर उसके हाथ पकड़ने शुरू कर दिए हैं। उसने तो अभी आपको कोई टैरिफ्स के ऊपर रिलीफ नहीं दी। उसका तो मौकफ वही है पुराने वाला कि आप मेहरबानी करके और इतना तेल ना खरीदें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौकफ फौरी तौर पे चेंज नहीं करना, आगे जाके चेंज करेगा। जैसे ही वो यूक्रेन के ऊपर रूस के साथ कोई मुकमुका होता है, जिसके साथ मेरा जो तजिया है वो 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं, उस वक्त तक ये रखेगा ये तलवार। तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा, और ये वापस चले जाएंगे, और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है, हमने तो कोई पुल बैक नहीं किया। तो मैं यही समझता हूँ कि इसलिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का वहां जाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता था मीडिया में, क्योंकि उसका मीडिया देखे ना, इंडियन मीडिया अगर आप देखें, वो तो गालियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो तो अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो जंग छेड़ देते इंडिया और अमेरिका की। इतनी गाली पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसलिए मोदी इस माहौल में वहां जाएगा तो क्या करेगा जाके वहां? डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और आके हाथ, फिर उससे बातचीत करनी पड़ेगी। फिर दूर रहेगा तो लोग कहेंगे जी ठंड पै गई, नेड़े आएगा कहेंगे लो जी हुण मिलिया की तुहानू, तुसी फिर नेड़े हो गए हो। तो आई थिंक दिस इज वेरी सोच के समझ के ये फैसला किया कि अभी मैं चीन से आया हूँ जफ्फियां पा के हाथ फाड़ के, हूँ मैं उसे अमरीका चला जाऊँ, थोड़ा देर पीछे हट के रहिए, ठीक है, इसको जरा बात को आगे बढ़ने दें। डोनाल्ड ट्रंप भी एक कदम पीछे हटे और मैं फौरन आगे आ गया हूँ, मगर मैं एकदम नहीं आना चाहिए, नहीं तो यहाँ घर वाले जो है वो पीछे पड़ जाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। दैट्स वाई आई सेड कि ये एक कदम जो है अब अमेरिकन बोर्ड के अंदर भी रखेंगे, इवेंचुअली जाके ये इनके मसले हल हो जाएंगे। वो इंडिया के लिए ऐसे है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने कहा वो जनरल असेंबली में नहीं जा रहे, इससे पहले उनका इरादा था कि खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जो अब रिवाइज लिस्ट आई है कल, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि जयशंकर जा रहे हैं। सिट साहब, इससे पहले क्वाड का इरादा भी कैंसिल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो क्वाड के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, सोर्सेज ने ये बताया, कोट किया। अब ब्रिक्स में इंडिया का ना जाना, ये खबर भी सामने आ रही है कि 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे उसमें। तो ये क्या स्ट्रेटजी हुई? यहां भी नहीं वहां भी नहीं। अभी देखे ना, वहां जो बात की जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि बेसिक मसला एससीओ नहीं है, बेसिक मसला ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जो कि डॉलर को गिराना चाहता है और नई करेंसी करना चाहता है, और ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉट एससीओ के अंदर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी वाली बात है एससीओ की। ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक चैलेंज टू अमेरिका। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राजील के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अमेरिका के, सख्त लड़ाई झगड़े, पूरी यहां तक कि वो तो ब्राजील के प्रेसिडेंट को निकालना चाहते हैं, रजीम चेंज करना चाहता है ये साहब डोनाल्ड ट्रंप। और बाकी आ गया ब्रिक्स का बी ब्राजील, और रशिया के साथ चल रहा मसला, आई इंडिया, सी चाइना। तो रशिया और चाइना के दरमियान आई है। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं, उसका सेक्रेटरी कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये जो आई बीच में आया हुआ है ना ब्रिक्स का, ये अगर निकल जाता है तो फिर ब्रिक्स नहीं चलता। तो या आप फैसला करें आपने ब्रिक्स में रहना है, तो फिर हम तो ब्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे, तो या आप निकले ब्रिक्स से बाहर, क्योंकि ब्रिक्स BRIC ब्रिक लफ्ज ही बनता है इंडिया के साथ, वावल है ना अंग्रेजी का वावल। तो ये वहां तो ये बातें हो रही है, तो अब प्रेशर तो है, और तो आई थिंक नरेंद्र मोदी बड़े ख्याल से हर बात करेगा। एक तरफ वो उधर गया, इधर सलाम दुआ ले ली है, अब वो अगर ब्रिक्स चला जाता है तो अमेरिका को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गरजना था, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त गरजने का और लड़ाई झगड़े लेने का, थोड़ा पीछे हट के बैठे, डोनाल्ड ट्रंप को भी सांस लेने दें। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ।